हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी यहाँ सभी भाई बहनों गर्मियों का स्टडी बेसिस अंग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। जी हाँ, किसने देखी थी? आंसर देना सभी को। सुपर फास्ट मैराथन आपका ट्रस्ट है। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गैलीलियो। जी हाँ, गैलीलियो ने देखी। नेक्स्ट आपके सामने है, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? जी हाँ, उस आकाशगंगा का नाम बताना है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दुग्ध मेखला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारी आकाशगंगा की आकृति है। जी हाँ, आकाशगंगा की आकृति क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्पाइरल। जी हाँ, स्पाइरल की आकृति की है हमारी आकाशगंगा। और हमारी आकाशगंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया। आंसर दें सब स्टूडेंट। ज्योग्राफी शब्द सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इरेटोस्पेनेज ने। जी हाँ, इरेटोस्पेनेज ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? जी हाँ, बात हो रही सूर्य की और वायुमंडल में के कौन से तत्व की अधिकता होती है। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। सुपर फास्ट टेस्ट आपका ज्योग्राफी का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन। नेक्स्ट पर आपके सामने, धूमकेतु किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? जी हाँ, बात हुई धूमकेतु की, किसके इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, धूमकेतु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य के। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य के। नेक्स्ट पर आपके सामने, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल? जी हाँ, जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्रह आपका है शुक्र। जी हाँ, शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट पर आपके सामने है, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व। जी हाँ, वैद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आंसर दे सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन। नेक्स्ट पर आपके सामने, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है? जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को, इसे क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। राइट आंसर का जवाब देना सभी स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, सूर्य से जब पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे हम लोग कहते हैं अपसौर। जी हाँ, क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जबकि सूर्य की पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, जी हाँ, अधिकतम की जगह अगर आप उस जगह न्यूनतम होती है तो उसे हम लोग कहते हैं उपसौर। जी हाँ, क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। जबकि अधिकतम होती है तो उसको कहा जाता है आपका अपसौर कहा जाता है। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? जी हाँ, कौन सा एक विशालतम ग्रह है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विशालतम ग्रह है? सभी स्टूडेंट आंसर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति विशालतम ग्रह है। नेक्स्ट पर आपके सामने, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। जी हाँ, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट पर आपके सामने, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। जी हाँ, कौन से क्रम में है?
अवरोही क्रम में है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। सबसे बड़े ग्रह की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी हाँ, बात करते हैं हम लोग बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपके सामने हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। जी हाँ, एक प्रश्न को कई तरह से पूछा जा सकता है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बृहस्पति। नेक्स्ट पर आपके सामने बुध ग्रह के उपग्रह को संख्या है। जी हाँ, बात करें बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या आपकी 0 होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? जी हाँ, कौन से ग्रह का कोई चांद नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपर फास्ट मैराथन क्लास है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बुध ग्रह का कोई भी चांद नहीं है। नेक्स्ट पर आपके सामने सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? जी हाँ, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बुध ग्रह। जी हाँ, कौन सा ग्रह? बुध ग्रह है। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे अधिक निकट है? जी हाँ, किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, राइट आंसर का जवाब देना है। किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? दिए गए विकल्प के अनुसार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंगल, दिए गए विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? जी हाँ, खगोलीय पिंड की बात कर रहे हैं, वो भी पृथ्वी से। आंसर देना सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्लूटो। जी हाँ, प्लूटो की। नेक्स्ट आपके सामने पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? जी हाँ, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। सुपर फास्ट क्लास है आपकी। राइट आंसर का जवाब देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मंगल और शुक्र। जी हाँ, मंगल और शुक्र ग्रह। नेक्स्ट आपके सामने पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? जी हाँ, पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। जी हाँ, कौन सा ग्रह है आपका? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट पर आपके सामने एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? जी हाँ, किसके बीच की औसत दूरी है? आंसर दें सब स्टूडेंट। एक खगोलीय मात्रक की बात की जा रही है। जी, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पृथ्वी और सौर के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट पर आपके सामने सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सौरमंडल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने किस ग्रह को शांत तारा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस ग्रह को शांत के तारा या भोर के तारे के नाम को जाना जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? जी हाँ, सुबह का तारा कहा जाता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे गर्म ग्रह की बात की जा रही। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट पर आपके सामने सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? हम लोग बात कर चुके हैं। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट पर आपके सामने हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। जी हाँ, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को। जी हाँ, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं
नेक्स्ट पता आपके सामने क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है क्षुद्र ग्रहों की, किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। नेक्स्ट पता आपके सामने पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। जी हाँ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर सूर्य। जी हाँ, कौन सा तारा है, सूर्य। नेक्स्ट पता आपके सामने सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। जी हाँ, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीकी का तारा कौन सा है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया। जी हाँ, सूर्य का पृष्ठीय तापमान क्या है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी को आंसर देना। सुपर फास्ट मैराथन क्लास है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। नेक्स्ट पर आपके सामने सूर्य के बातम परत को कहते हैं। जी हाँ, सूर्य की बातम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं। आंसर दे सब स्टूडेंट। पैटर्न प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देने हैं। अपने आप को जांचिए, तैयारी को परखिए। सूर्य की बातम परत को क्या कहते हैं। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किरीट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पता आपके सामने सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। जी हाँ, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। आंसर दें सब स्टूडेंट। ऊर्जा का स्रोत। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पता आपके सामने निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। जी हाँ, किसको लाल ग्रह कहा जाता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें, किसको लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंगल को कहा जाता है। जी हाँ, मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। जी हाँ, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 मिनट 20 सेकंड। जी हाँ, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूरज को देखा जा सकता है। जी हाँ, मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पर आपके सामने नासा में किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। जी हाँ, नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बुध। जी हाँ, बुध ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो आपके सामने कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। जी हाँ, हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूरेनस। जी हाँ, यूरेनस ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट पता आपके सामने है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि। जी हाँ, चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को हम लोग क्यों देखते हैं। आंसर देना सभी को। सभी को आंसर देना है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने धुरी पर चक्कर समान समय में लगा लेता है। जी हाँ, पृथ्वी का चक्कर और अपनी धुरी का चक्कर एक ही समान समय में लगा लेता है, इसलिए चंद्रमा के हम लोग एक ही पृष्ठ को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में। जी हाँ, बात हो रही हीलियम प्रचुर मात्रा में है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका पृथ्वी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर झुकी है। जी हाँ, कितने अंश पर झुकी है। आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 23.5 डिग्री अंश कोण पर झुकी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? जी हाँ, क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मंगल और बृहस्पति। जी हाँ, मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाती है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए ज्योग्राफी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपी पैट है, यूपीएसआई है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद पहुँचाएंगे। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विश्वास में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वह आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको सर्च करना है स्टडी विद शशांक। जी हाँ, स्टडी विद शशांक सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ पर अपना चैनल आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग ऐड हो जाए, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जी हाँ, आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।